तो सारे के सारे उन्हीं के जो स्थापित लोग हैं उन्हीं की टिकट हथियाने में क्यों रखते हैं। आप बात काटूंगा कर्नल साहब कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो राजनीति क्यों, और भी तो बहुत सारे काम है। आप तो ये उनकी गलत सोच है कि राजपूत समाज के कुछ लोग जो अधिकारी बन जाते हैं, या चाहे प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हो, या आप जैसे आप आर्मी में कर्नल थे, तो ये जब तक सेवा में होते हैं तब तक तो उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता, और जैसे ही रिटायरमेंट होके आते हैं फिर वो समाज के नाम के ऊपर राजनीति के अंदर अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? लाडनू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार कर्नल प्रताप सिंह जी रोडू हमारे साथ हैं। प्रताप सिंह जी, पहले तो आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे, आपने जो दावा किया तो किस बेस के ऊपर दे आपको? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। मैं सैनिक प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ और प्रदेश कार्यकारिणी का एक कार्यकर्ता हूँ। उसके बाद मैं फ़ौज से 38 साल सेवा दे के आया हूँ और लाडनू से मेरा मातृभूमि है। मैं रोडू गांव से हूँ। मेरे परिवार से राजनीति में, हालांकि मैं फ़ौज में था, लेकिन पदम सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, वो 6 बार सरपंच रह चुके हैं, जिला परिषद के मेंबर, मंत्री रह चुके हैं। तो मैं इस इलाके की जो समस्याएं हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, उससे पूर्ण तरह मैं वाकिफ़ हूँ। और मेरी सोच है कि मैंने इतने दिन भारतीय सेना में सेवा दी, मैं अपने इलाके का कुछ कर नहीं सका। मैं अपने इलाके का शुरू का एक शिक्षित व्यक्ति रहा हूँ। बाहर जाके मैंने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन मेरी हमेशा एक दिल के अंदर रहती थी कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। और लाडनू तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूं, सालों से कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसमें बीजेपी मैंने ज्वाइन की। और बीजेपी ज्वाइन इसलिए की कि बीजेपी की जो अभी लीडरशिप है, मोदी जी है। बीच में मैं एक बात काटूंगा कर्नल साहब कि आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो राजनीति क्यों, और भी तो बहुत सारे काम है। आप एनजीओ बना करके भी जनता का भला कर सकते हैं, सिर्फ राजनीति क्यों? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक आपने पूछा है। मैं आने के बाद 16 में रिटायर हुआ था, 2016 में। उसके बाद मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था जिसका मैं राजस्थान का हेड था। एनजीओ का नाम था वेटरन इंडिया, और उस एनजीओ का काम था कि हमारे एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनको राष्ट्र निर्माण में, उसके राष्ट्र के भागीदारी में जोड़ना और उनमें एक राष्ट्र चेतना पैदा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना। इसके दौरान मैं काफ़ी ब्यूरोक्रेसी से भी और राजनेताओं से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, बहुत सी एक्स सर्विसमैनों की समस्या के लिए। और मैंने महसूस किया कि जब तक आपके हाथ में कोई मैंडेट नहीं है, पदस्थता नहीं हो तो कोई काम नहीं हो सकता। नहीं है आपके पास पावर, तो कोई आप विशेष समाज के लिए नहीं कर सकते। क्यों, आपको कुछ न कुछ सत्ता होनी चाहिए, कुछ पावर होना चाहिए, कुछ टेक होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। और फिर उस तरह बीजेपी में जो काम हो रहा था, देश हित में हो रहा था, जो देश के लिए चीज़ें बदल रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी इसका एक अहम हिस्सा बनूं। कर्नल साहब, किसी भी जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो टिकटें देते हैं जातीय आधार पे। हालांकि देश का संविधान और ये सारी सब लोग ये कहते हैं राजनेता कि साहब हमें कास्टलेस बनाना, भारत के अंदर कोई जाति नहीं है, लेकिन वो टिकटें बांटते टाइम जाति देखते हैं। और जाहिर है कि लाडनू विधानसभा के अंदर राजपूत ज़्यादा है, तो कोई राजपूत को टिकट दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब सवाल ये आती है कि जब जाति के आधार पर टिकटें मिलती है तो जो जातीय स्वजातीय लोग हैं, जाति के जो यूथ है, उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर जो राजपूत समाज के युवा हैं, वो ये उनका एक पीछे एक आर्टिकल भी बड़ा लंबा चढ़ा छपा था कि राजपूत समाज के कुछ लोग जो अधिकारी बन जाते हैं, या चाहे प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हो, या आप जैसे आप आर्मी में कर्नल थे, तो ये जब तक सेवा में होते हैं तब तक तो उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता, और जैसे ही रिटायरमेंट होके आते हैं फिर वो समाज के नाम के ऊपर राजनीति के अंदर अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसे हैं कि जब तक वो सेवा में होते हैं, और इनका कहना कि वो तब तक सेवा में हैं, अपने समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते, ये उनकी गलत सोच है। सेवा के अंदर रहते हुए भी वो समाज में ही रहते हैं सभी अधिकारी, और समाज के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनकी कुछ प्रतिबंध होते हैं। उनके तहत वो एक विशेष जाति या अपने परिवार या अपनी जातिगत के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी दायरा है उसमें वो करते रहते हैं। और सेना की एक ऐसी सेवा है कि उसके अंदर आप ज़्यादा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक फ़ौजी छुट्टी आके और जगह जगह घूमे और समाज की सेवा करे। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी समाज की सेवा है, फ़ौज की सेवा। अगर कोई आदमी कर्तव्य निष्ठा से फ़ौज में अपना सेवा करता है, तो मैं सोचता हूँ कि वो एक समाज की बहुत बड़ी सेवा है। और सेवा वही कर सकता है जो कर्तव्य निष्ठा से, जिसने देश की सेवा की है, वो समाज की भी सेवा करता है।
इसलिए अगर फौज से कोई सेवानिवृत्त होके आता है, उसके दिल में देश प्रेम और समाज प्रेम हमेशा रहता है, और इसलिए वो चाहता है कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतर के और अपने समाज को आगे बढ़ाऊं। कर्नल साहब, एक बात मैंने और देखी है, अक्सर हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, कई ग्रुपों में बहस भी होती है कि राजपूत समाज के जो भी जैसे अधिकारी आए हैं या कोई भी जो नए यूथ भी टिकट के लिए दावेदारी करते हैं, वो अपनी कोई नई जगह नहीं बनाना चाहते, वो संघर्ष कम करके सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे राजपूत वोट ज़्यादा हैं, पहले से कोई राजपूत कोई चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे, या तो उन्हीं की टिकटों के ऊपर दावेदारी करते हैं, वो अलग से कोई फील्ड नहीं बनाना चाहते। इस पर क्या कहेंगे? देखो, जो अभी राजपूत समाज या किसी भी समाज के लोग हैं, वो उसी समाज में जाते हैं जहाँ उनके अपने समाज के लोग थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता, बिकॉज वो एक छोटा दृष्टिकोण है आदमी का। समाज गणतंत्र के अंदर सर्वे समाज समान होता है, और आदमी को इस राजनीतिक फील्ड में सभी समाज को साथ लेके चलना चाहिए। और मैं ये कह दूँ, अगर आप कर्तव्य निष्ठा से पालन करते हो तो समाज का हर वर्ग आपके साथ होगा, प्रोवाइडेड। मैं जो कह रहा हूँ, अभी जैसे बीकानेर में सिद्धि कुमारी है, अभी कोई एक भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, उसके फादर ने लिखा, बोले जी ये राजा लोग छोड़ते नहीं है, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ते। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ने के लिए कोई और जगह देख लो, जैसे कर्नल केसरी ने देखी। कर्नल केसरी सिंह जो है मकराना से तैयारी कर रहे हैं, मकराना में तो कोई राजपूत सीट नहीं थी। तो जितनी ये जो दावेदारी होती है, जहाँ पे हमारे समाज के पहले से स्थापित लोग बैठे हैं, चाहे बीकानेर की सिद्धि कुमारी हो, या आपके यहाँ भी देख लीजिए लाडनू में भी जैसे पहले से ठाकुर साहब थे, उधर डीडवाना के अंदर भी हैं, विद्याधर नगर में राजवी साहब हैं, तो सारे के सारे उन्हीं के जो स्थापित लोग हैं, उन्हीं की टिकट हथियाने में क्यों रखते हैं? अपना नया फील्ड क्यों नहीं तैनात करते? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसे आपने सिद्धि कुमारी की और दिव्या कुमारी की, हालांकि दिव्या कुमारी दूसरी जगह गई है, इनको क्या होता है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा हुआ एक समाज होता है, तो इनका कंफर्ट लेवल वहाँ ज़्यादा होता है, तो ये लोग वहाँ प्रेफर करते हैं। अगर नई जगह जाएंगे तो उनको जगह बनानी पड़ेगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनकी टिकट छीनने के लिए या उनकी टिकट पे दावेदारी करने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपना फील्ड दूसरी जगह क्यों नहीं बनाते। कौन? आप जैसे जो भी स्थापित लोग हैं, मान लीजिए राजनीति में, आज जैसे मान लीजिए विद्याधर नगर में नरपत सिंह जी राजवी है, जो अटवाड़ा के अंदर राजपाल सिंह जी है, तो वहाँ पर ही जो अपने समाज के जो लोग हैं, वो दावेदारी वहाँ करने के बजाय नया फील्ड क्यों नहीं बनाते, नया विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे डेवलप क्यों नहीं करते? बिल्कुल आपका सही है, लेकिन नई जगह वो जाएंगे तो उनको नया स्थापित करना पड़ेगा, या बना मतलब संघर्ष बिना संघर्ष के सत्ता मिल जाए। यस, कुछ लोग हैं जो बिना संघर्ष के सत्ता लेना चाहते हैं। ये मानव प्रवृत्ति है कि आपको जहाँ कम संघर्ष करना पड़ेगा वहीं जाओगे, जहाँ आपको जीत के ज़्यादा चांस होंगे वहीं जाओगे, जहाँ आपकी ऑलरेडी जाजम जबी है वहीं जाओगे। लेकिन हमारा ऐसा कोई न तो जाजम है न हमारा ऐसा है, हम तो संघर्ष करने जयपुर छोड़ के अपने गांव आए, क्यों हमारी पैतृक जगह है। अच्छा कर्नल साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी आपने जो टिकट की दावेदारी की है, तो आप कितने आश्वस्त हैं कि टिकट आपको मिल जाएगी? देखो, आश्वस्त का तो ये है कि आशा पे ही सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन मेरे को पूर्ण आशा है कि मेरे को टिकट मिल जाएगी। कारण ये है कि मैं काफ़ी दिनों से समाज से जुड़ा हुआ भी हूँ, काम कर रहा हूँ, और अपने इलाके की आधारभूत समस्याओं से भी मैं वाकिफ़ हूँ, और मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं अपने समाज की और अपने इलाके की जो समस्याएं हैं उसको मैं विधानसभा में पेश कर सकता हूं, और वहां से उनका समाधान भी ढूंढ सकता हूं, क्योंकि फ़ौज में रहते हुए भी हमने वही काम किया है। हम भी एक फ़ौज के सीनियर अधिकारी रहे हैं, हमें पता है कि समस्याएं क्या होती है और उसका कैसे निदान होता है। और हमारा और कोई लालच नहीं है, इस उम्र के पड़ाव पे हम अपनी ज़िंदगी का जो पहली पारी खेल चुके हैं, अब ये पारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए है कि कुछ समय हमारा बचा हुआ है, उसमें समाज के लिए कुछ कर जाए। मनस्वित यह है कि समाज हमें मौका दे। तो ये कर्नल प्रताप सिंह जी रोडू थे, जो लाडनू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार हैं, और इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है, टिकट के प्रति कितने आश्वस्त हैं, और ये आर्मी छोड़ने के बाद में राजनीति के अंदर क्यों आए, किस तरह की समाज सेवा करना चाहते हैं, सभी सवालों के जवाब आपने इस वीडियो में दिए। धन्यवाद।